पूरे दिन राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में खत्म होने वाली 3,570 किलोमीटर लंबी यात्रा की चर्चा होती रही। कांग्रेस इस यात्रा को खोया हुआ जनाधार वापस पाने का मंत्र मान रही है, तो बीजेपी इसे पॉलिटिकल स्टंट या फोटो ऑप के चश्मे से देख रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी राहुल की भारत जोड़ो से कांग्रेस के नफा नुकसान और 2024 का आकलन करने में जुट गए हैं। तो फिर सवाल यही, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का उद्धार होगा या नहीं? मोदी के मुकाबले राहुल अपनी इमेज बिल्डिंग कर पाएंगे या नहीं? भारत जोड़ो यात्रा से मजहबी कट्टरता में क्या कमी आएगी? भारत जोड़ो यात्रा से मोदी को 2024 में रोक पाएगी क्या कांग्रेस पार्टी? बड़ी बात यह है कि पहली बार नहीं है जब भारतीय राजनीति में कोई पदयात्रा या रथ यात्रा कर रहा है। आजादी से पहले और आजादी के बाद जन समर्थन हासिल करने का सॉलिड मंत्र ऐसी पॉलिटिकल यात्राएं रही हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले 3 तस्वीरों के जरिए इस यात्रा से कांग्रेस के 3 बड़े संदेश आइए समझते हैं। पहला, कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करके राहुल गांधी दक्षिण भारत में अपने किले को और मजबूत करना चाहेंगे, जहां अभी बीजेपी जमीन तैयार करने के लिए संघर्ष में ही लगी हुई है। दूसरा, भारतीय सभ्यता में ऐसे संस्कार है कि नया या बड़ा काम करने से पहले अपने बड़ों को याद करते हैं। राहुल ने उसी जगह को चुना जहां पिता राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दी थी। तीसरा, बीजेपी के राष्ट्रवाद को अपने राष्ट्रवाद से काउंटर करेंगे। कांग्रेस का नहीं बल्कि तिरंगे झंडे तले यात्रा का शुभारंभ किया है। आगे क्या होगा ये दूर की बात है। सबसे पहले आपको बताते हैं, नॉन स्टॉप 150 दिनों तक 12 राज्यों की 3,570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा को राहुल ने तपस्या का नाम क्यों दिया? So many years after independence, we are feeling the need, and not just the Congress party, but millions and millions of Indian people are feeling the need of a Bharat Jodo Yatra. हम आगे बढ़े उससे पहले समझिए 150 दिन 12 राज्य और 3,570 किलोमीटर लंबी यात्रा से राहुल कौन सी सियासी दूरी नापना चाहते हैं, या यूं कहें कितना बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले ये समझाते हैं, राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का टारगेट है 372 लोकसभा सीटें, जहां 2024 में पार्टी बड़ा उलटफेर कर सकती है, जो दक्षिण से उत्तर तक बीजेपी की राह में पहाड़ जैसी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दरअसल राहुल के टारगेट पर हैं उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, महाराष्ट्र की 48 सीटें, तमिलनाडु की 39 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 सीटें, कर्नाटक की 28 सीटें, गुजरात की 26 सीटें, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, राजस्थान की 25 सीटें, केरल की 20, तेलंगाना की 17, पंजाब की 13, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7 सीटें और जम्मू कश्मीर की 5 सीटें। भारत जोड़ो यात्रा 2024 के लिए राहुल का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, क्योंकि ये राहुल के लिए एक बड़ी तपस्या है। ये मेरे लिए तपस्या के माफी। तो ये 3,570 किलोमीटर पद यात्रा जो करीब 150 दिन लगेंगे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 12 राज्यों से गुजरेगा। 118 कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं, 1/3 महिलाएं हैं और औसत आयु 38 है। राहुल गांधी जी भी शामिल हैं। आज राहुल थोड़ा थोड़ा करते ही सही सियासी फलक पर इंच दर इंच जगह बनाना सीख रहे हैं। अब ये संकोची नहीं बल्कि दहाड़ने वाले राहुल हैं। सबके सब रास्ते बंद है, एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है। जनता के बीच में जाकर, सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना, और जो जनता के दिल में है उसको गहराई से सुनना और समझना। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहे हैं। ये तब है जब उनका मुकाबला मोदी के जबरदस्त सियासी करिश्मे और शाह की चुनावी मशीनरी से है। अब राहुल का फोकस 3 मुद्दों के इर्द गिर्द है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल ने एक नई पारी की शुरुआत की है। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से हमने इसकी कल्पना की थी, जिस मकसद से ये निकल रहा है, आर्थिक, हमारे समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, भारत टूट रहा है, जोड़ने की जरूरत है। सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर भारत टूट रहा है, उसको जोड़ने की जरूरत है। और भयंकर तरीके से राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है, राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं।
भारत बिखर रहा है, भारत को तोड़। राहुल दलितों, किसानों, गरीब और अल्पसंख्यकों में भरोसा बढ़ाकर पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। मुद्दा यही है कि बीजेपी के हिंदू मुसलमान वाले एजेंडे की काट में राहुल समावेशी एजेंडा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी ना तो पार्टी के अंदर और ना ही जनता के बीच भरोसा पैदा कर पाए। आज राहुल के लिए वंशवाद के तमगे से पिंड छुड़ाना मुश्किल है। बीजेपी इस तमगे को उन पर चस्पा करने का कोई मौका नहीं गंवाती। लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस गांधी परिवार के बिना लड़खड़ाने लगती है। आज राहुल सड़क पर हैं, जनता के एकदम करीब है। ये तस्वीरें नई उम्मीद को जगाती हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी आर पार के लिए मैदान पर डट कर मोर्चा संभाल चुके हैं। कन्याकुमारी से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। समझिए देश में ऐसी यात्राओं का स्ट्राइक रेट क्या रहा है, कैसी यात्राओं का मीठा फल पार्टी या नेताओं को मिला है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो आजादी से पहले 1930 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दांडी मार्च से पदयात्राओं की पॉलिटिकल पार का एहसास दुनिया को कराया था। दरअसल साल 1930 में महात्मा गांधी की अगुवाई में दांडी मार्च निकाला गया। 385 किलोमीटर लंबा मार्च दांडी से अहमदाबाद के साबरमती आश्रम तक निकाला गया। महात्मा गांधी ने नमक पर टैक्स को मुद्दा बनाकर इस मार्च से हर घर को आजादी के आंदोलन से जोड़ने की कवायद शुरू की। यात्रा एकदम सफल रही, जिसे आप 3 बातों से समझ सकते हैं। पहली, अंग्रेजों को बॉम्बे सॉल्ट एक्ट की धारा 39 को खत्म करना पड़ा था। दूसरी, नमक बनाने पर जेल या जुर्माने वाला कानून खत्म हुआ। तीसरी, अंग्रेजों के खिलाफ यात्रा हथियार बन गई थी। ये एक बड़ी मुहिम थी। वही आजादी के बाद पॉलिटिकल लॉन्चिंग के लिए आंध्र प्रदेश में सुपरस्टार एनटी रामाराव ने इसका इस्तेमाल किया। एयरपोर्ट पर हुए एक वाकये को मुद्दा बनाकर रामाराव ने राजीव गांधी के विरोध में मोर्चा निकाला था। मुद्दा आंध्र प्रदेश की अस्मिता बचाने का उठाया। रामाराव ने 1982 में चैतन्य रथम यात्रा निकाली, पूरे आंध्र प्रदेश में सफर किया, फायदा भी उन्हें मिला। पहला 9 महीने में रामाराव की नई पार्टी टीडीपी सत्ता में आ गई। दूसरी यात्रा से अपार जन समर्थन मिला। तीसरी यात्रा 294 में से 199 सीटों पर उन्हें जीत मिल गई। आपने 2 सियासी यात्राओं का स्ट्राइक रेट देखा। थोड़ी देर में हम आपको बीजेपी की उस रथ यात्रा का स्ट्राइक रेट बताएंगे जिसने देश की राजनीति ही बदल दी। उससे पहले सुनिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी की पॉलिटिकल कमेंट्री जो आज हुई है। भारत जोड़ो यात्रा दरअसल भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की केवल और केवल भ्रष्टाचार जोड़ो यात्रा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक कांग्रेस पार्टी केवल और केवल राहुल रीलॉन्च सीजन 5 के चलते किस प्रकार से भ्रष्टाचार को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल सकती है, इसी का आज एक रोड मैप शुरू किया गया है। जो अपने कांग्रेस के लोगों को नहीं जोड़ पा रही है, वो कांग्रेस पार्टी आज भारत जोड़ो की बात कर रही है। जिस विचारधारा के चलते कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की बुनियाद बनाई थी, उस पे ऊपर दिन पे दिन आक्रमण होते जा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि समय आ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को और साथ साथ हिंदुस्तान की तबाह हो, जिस तरीके से तबाह होते जा रहे हैं, ये सारे मुद्दे को आम लोगों के सामने रखना चाहिए और आम लोगों को इस आज की हिंदुस्तान के हालात पे आम लोगों को सचेत करने की जरूरत है। दशकों जिस पार्टी और परिवार ने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश में बिखराव और टकराव का पाप किया हो, षड्यंत्र किया हो, वो गुनाहों की गठरी लेकर के और जोड़ने का पॉलिटिकल पाखंड करे तो कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी के तोड़ने के जो है वो इतिहास को जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस का भूगोल क्यों जो है वो आज ही है, क्योंकि इतिहास इतना दागी है, इसलिए भूगोल बागी हो गया है। तो इसकी तुलना मैं महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से करता हूँ। उस समय भी किसानों पे जुल्म था, महंगाई चरम पर थी, बेरोजगारी थी और सबसे बड़ी बात थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी ना, तो वैसे ईस्ट इंडिया अडानी अंबानी लूट रहे हैं और लुटवाने वाले का नाम दुनिया को मालूम है, हम दो हमारे दो मोदी सरकार। तो आज उन्हीं परिस्थितियों में यात्रा निकल रही, तो मैं तो इसकी तुलना उसी से करता हूं। उस समय अंग्रेज हमारे सामने थे कांग्रेस के, वो भी कहते थे कांग्रेस को खत्म कर दो, रौंद दो। ये भी तो कहते हैं कांग्रेस विहीन भारत। मैं पूरे विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, जैसे उस समय हम जीते थे, हम फिर जीतेंगे। हम लोग तो एक देश है, हम लोग जुड़ा हुआ हो, तो जुड़ा हुआ क्या नहीं है।
सो 1947 में कांग्रेस ने ये भारत को खंडित किया था। भारत और पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश भी आया। अगर राहुल गांधी का मन में कोई एपोलॉजी है कि मेरा नाना ने गड़बड़ करके गया था या पंडित नेहरू का समय में जो हुआ था वो होना नहीं चाहिए था, अगर उनका मन में रिग्रेट है तो भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए, बांग्लादेश का जोड़ने का कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों को जो अवसरवादी लोग हैं ना, उनको ज्यादा गंभीरता से मत लो आप, ठीक है। अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी सिर्फ सियासी स्टंट बता रही है, लेकिन हम आपको एक बार फिर सियासी यात्रा के फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। कैसे एक रथ यात्रा ने बीजेपी की तकदीर को, उसकी तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया। अगर बीजेपी के चमत्कारी उत्थान को देखें तो उसके पीछे भी साल 1990 में निकाली गई रथ यात्रा है, जिसकी अगुवाई लालकृष्ण आडवाणी ने की। यात्रा 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से शुरू हुई, अयोध्या में खत्म होनी थी, लेकिन बिहार में यात्रा रोक दी गई। ये यात्रा मंडल की राजनीति का काउंटर कमंडल की राजनीति से था। इस रथ यात्रा से 3 बड़े संदेश निकले। पहला, रथ यात्रा की आलोचना करने पर बीजेपी ने समर्थन वापस लेकर वीपी सिंह सरकार गिरा दी। दूसरा, बीजेपी देश की दूसरी बड़ी सियासी ताकत बनी। तीसरा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका अच्छा खासा फायदा मिला। अगर अतीत में झांके तो सियासी यात्रा से चमत्कारी उत्थान का गवाह बना साल 2017 में जगन मोहन रेड्डी ने प्रजा संकल्प यात्रा निकाली। 3648 किलोमीटर लंबी यात्रा के जरिए जगन मोहन रेड्डी अपनी पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाने निकले और हुआ भी वही। पहला, 2019 लोकसभा चुनाव में 25 में से 22 सीटें जीती। दूसरा, विधानसभा की 175 में से 152 सीटों पर जीत हासिल कर ली। और तीसरा, जगन मोहन की देवदूत की इमेज बन गई। मतलब यात्राओं का स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। सिर्फ एक बड़ी यात्रा को छोड़कर दरअसल साल 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 531 में से 353 सीटों पर जीती। जनता पार्टी सिर्फ 31 सीटें उन्हें मिली। जन समर्थन हासिल करने के लिए 6 जनवरी 1983 के दिन चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से दिल्ली तक पद यात्रा की शुरुआत की, लेकिन इस यात्रा का जनता पार्टी को सियासी फायदा नहीं मिला। अब राहुल की यात्रा पर कांग्रेस के नेता ने क्या भविष्यवाणी की है, सुन। कह रहे भारत जोड़ो, भाजपा उल्टा आप लोगों पर अटैक कर रही है। वो कह रहे भारत तो जुड़ा हुआ है। जो असम के मुख्यमंत्री है वो कह रहे कि वहां जाइए, पाकिस्तान को जोड़िए। वो कांग्रेस पे पार्टी पे अटैक कर रहे हैं। ये जो अटैक बीजेपी की तरफ से आ रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? भारत जुड़ा हुआ है, भारत भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ है, भारत ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये भाजपा है जो भारत को तोड़ रही है। वो कैसे तोड़ रही है? जब प्रधानमंत्री जी शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं तब वो भारत को तोड़ते हैं। जब कोई भाजपा का नेता 80 और 20 करता है, हम 100 हैं, तब वो भारत को तोड़ता है। जब वो कहता है कि ईद में बिजली आती है, दिवाली में बिजली नहीं आती है, तब वो भारत को तोड़ता है। जब किसी दलित को घरे से पानी नहीं पीने दिया जाता है, तब वो भारत को तोड़ता है।